एक चिंगारी से शुरू हुए आग ने शहर को अपनी चपेट में लिया। एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुई यह भीषण आग देखते ही देखते लॉस एंजल्स के दिल तक पहुंच गई। हवा में घुला हुआ जहरीला धुआं, जलते हुए घरों की चीखें और भागते हुए लोग। हर ओर सिर्फ डर और खौफ का माहौल था। क्या आपको लगता है कि किसी ने इस तबाही को रोका, या क्या ये सब कुछ सिर्फ एक जरा सी लापरवाही का नतीजा था? जानिए इस खौफनाक मंजर के पीछे की पूरी सच्चाई। 2025 में लॉस एंजल्स की इस भीषण आग ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। आग की शुरुआत तो एक छोटी सी चिंगारी से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते यह एक बेकाबू आपदा बन गई। सितंबर के महीने में शहर पहले से ही भीषण गर्मी और शुष्क मौसम की चपेट में था, जिससे आसपास की वनस्पति पूरी तरह सूख चुकी थी। हवा में नमी की कमी और तेज हवाओं ने आग को और भड़का दिया। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग ने व्यापक तबाही मचाई है। इस आग में अब तक कम से कम 24 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 12,000 से ज्यादा संरचनाएं, जिनमें घर, इमारतें और अन्य संपत्तियां शामिल थीं, जो जलकर नष्ट हो गईं। आग के कारण लगभग 135 से 150 बिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है। यह आग लॉस एंजलिस और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगी थी। जहां भारी नुकसान हुआ, इसमें छोटे और बड़े दोनों प्रकार के घर शामिल थे। आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और कई लोग अपने घरों से भागने के लिए मजबूर हो गए। कई रिहायशी इलाके, व्यापारिक प्रतिष्ठान और प्रशासनिक इमारतें भी प्रभावित हुईं। आग ने कुछ ऐतिहासिक इमारतों और प्रमुख संरचनाओं को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। आग ने पूरे इलाके की वनस्पति को नष्ट कर दिया, जिससे पर्यावरण पर भी गहरा असर पड़ा है। जंगलों में आग ने बहुत बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया, जो कि वन्य जीवों और स्थानीय जैव विविधता के लिए एक बड़ा संकट बना है। कैलिफोर्निया के कई प्रसिद्ध फिल्मी और टेलीविजन सितारों के घर भी आग की चपेट में आए। इनमें पेरिस हिल्टन, टॉम हैंक्स, स्टीवन स्पीलबर्ग और जेमी ली कर्टिस जैसे नाम शामिल हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि प्रशासन के पास राहत कार्य शुरू करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। कुछ ही घंटों में आग ने घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। चारों ओर लपटें उठने लगीं, जिससे लोगों के घर, वाहन और संपत्ति जलकर खाक होने लगे। तेज हवाओं ने आग को इतनी तेजी से फैलाया कि दमकल कर्मियों के पास आग को रोकने के लिए न तो समय था और न ही पर्याप्त संसाधन। आग का विस्तार इस हद तक हुआ कि कई प्रमुख सड़कों को बंद करना पड़ा, जिससे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लोगों को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा। जो लोग आग के फैलाव से बेखबर थे, वे लपटों में फंस गए। घबराए हुए माता-पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए दौड़ते नजर आए, लेकिन लपटों की तेजी ने उन्हें अपने ही घरों में कैद कर दिया। आग इतनी भीषण थी कि कई इलाकों में टेलीफोन और बिजली के खंभे जलकर गिर गए, जिससे संचार सेवाएं भी पूरी तरह बाधित हो गईं। ये तेजी से फैलती आग इतनी खौफनाक थी कि बचाव दल को भी कई बार पीछे हटना पड़ा। शहर में चीख पुकार मच गई थी, हर तरफ धुआं और लपटें दिखाई दे रही थीं। इस कहर ने पूरे लॉस एंजल्स को हिलाकर रख दिया और यह साबित कर दिया कि प्राकृतिक आपदाओं के सामने इंसानी तैयारियां अक्सर नाकाफी साबित हो सकती हैं। जब आग ने लॉस एंजल्स के रिहायशी इलाकों को घेरना शुरू किया, तो पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें तेजी से बढ़ रही थीं और लोग जान बचाने के लिए अपने घरों से बाहर भागने लगे। चारों ओर सिर्फ चीख पुकार और डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। माता पिता अपने बच्चों को खोज रहे थे, बुजुर्ग मदद के लिए पुकार रहे थे और लोग अपने पालतू जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति इतनी भयावह थी कि कई लोग धुएं की मोटी चादर में फंस गए, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। अस्पतालों और राहत शिविरों तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो गया था। जिन इलाकों में आग पहुंच चुकी थी, वहां लोग अपने घरों की खिड़कियों से मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन तेज लपटों और धुएं के कारण राहत कार्यकर्ता हर जगह नहीं पहुंच पा रहे थे। जिन लोगों के पास निकलने का समय नहीं था, वे अपने घरों में ही फंस गए। कई परिवारों ने आग से बचने के लिए पानी में भिगोई हुई चादरों का सहारा लिया, लेकिन आग की तीव्रता इतनी थी कि कई मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए।
सड़कों पर बच्चों और बुजुर्गों की रुलाई और भयावह चीखों ने माहौल को और भी दर्दनाक बना दिया। दमकल विभाग के आने से पहले ही कई परिवार आग की चपेट में आ चुके थे। दूर दूर तक सुनाई देती चीखें और जलते घरों की आवाजें इस तबाही की भयानकता को बयां कर रही थीं। यह मंजर इतना दर्दनाक था कि बचाव कार्यों में लगे अधिकारियों के भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि कई लोग मदद पहुंचने से पहले ही आग की भेंट चढ़ चुके थे। आग के फैलने के साथ ही पूरे लॉस एंजल्स का आसमान घने काले धुएं से ढक गया। आग की लपटों से उठते धुएं ने शहर को खूब अंधकार में बदल दिया था। दिन में भी रात जैसा माहौल बन गया था। सूरज की रोशनी धुएं की मोटी परतों के पीछे पूरी तरह से छिप गई थी, जिससे चारों ओर एक भयावह सन्नाटा और डरावना माहौल बन गया। धुएं की सघनता इतनी अधिक थी कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया। हवा में जहरीले तत्व जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और राख के कण फैल चुके थे, जिससे लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई होने लगी। अस्थमा और सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। रिहायशी इलाकों में धुआं इतना गहरा था कि लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। खिड़कियों और दरवाजों के अंदर तक धुआं घुस रहा था। लोगों ने गीले कपड़े और मास्क पहनकर सांस लेना शुरू किया, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि ये प्रयास भी नाकाफी साबित हुए। धुएं के कारण हेलीकॉप्टर और हवाई राहत अभियान भी प्रभावित हो गए। दृश्यता बेहद कम होने के कारण दमकल कर्मियों को आग पर नियंत्रण पाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर में लगे सुरक्षा कैमरे और ट्रैफिक लाइट्स भी धुएं के कारण बेकार हो गए, जिससे बचाव कार्य और भी कठिन हो गया। यह काला धुआं न सिर्फ पर्यावरण को दूषित कर रहा था, बल्कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल रहा था। इस भयावह माहौल में लोग खुद को असहाय और बेबस महसूस कर रहे थे। आग लगने की सूचना मिलते ही लॉस एंजल्स के दमकल विभाग ने राहत कार्य शुरू कर दिया, लेकिन आग की तीव्रता इतनी भयावह थी कि उनके प्रयास नाकाफी साबित हो रहे थे। आग जिस तेजी से फैल रही थी, उसे रोकने के लिए दमकल कर्मियों के पास न तो पर्याप्त संसाधन थे और न ही समय। शहर का बुनियादी ढांचा इस स्तर की आपदा के लिए तैयार नहीं था। तेज हवाओं के कारण आग के फैलने की गति इतनी अधिक थी कि दमकल कर्मी जिन इलाकों में आग बुझाने पहुंचते, वहां तक आग पहले ही फैल चुकी होती। कई सड़कों पर आग और मलबे के कारण दमकल वाहनों को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा जल स्रोत भी सीमित थे, जिससे आग पर काबू पाने के लिए जरूरी पानी की आपूर्ति में बाधा आई। आग ने बिजली के खंभों और संचार टावरों को भी अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे कई इलाकों में रेडियो संचार ठप हो गया। इससे दमकल कर्मियों के बीच समन्वय में बड़ी कठिनाइयां आईं। धुएं के कारण दृश्यता इतनी कम हो गई थी कि हवाई राहत कार्य भी प्रभावी नहीं हो पा रहे थे। दमकल कर्मियों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कई इलाकों में आग इतनी तेजी से फैल चुकी थी कि वे कुछ नहीं कर सके। कई बार उन्हें खुद भी पीछे हटना पड़ा, क्योंकि आग ने उनके रास्ते बंद कर दिए थे। इस घटना ने शहर के आपदा प्रबंधन और दमकल सेवाओं की सीमाओं को उजागर कर दिया। राहत कार्यों में देरी और समन्वय की कमी के कारण कई मासूमों की जान चली गई, जिससे पूरे शहर में शोक और गुस्से का माहौल बन गया। लॉस एंजल्स में आग ने न केवल संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि यह एक भयावह त्रासदी बन गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। आग की तीव्रता और तेजी से फैलने के कारण कई लोग समय रहते सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच सके। जब आग ने रिहायशी इलाकों को घेर लिया, तो हर ओर खौफनाक मंजर था। जलते हुए घर, पिघली हुई गाड़ियां और चारों ओर घना धुआं इस बात का गवाह था कि कितनी जिंदगियां इस आपदा में बर्बाद हो गईं। आग ने घरों को इस कदर घेर लिया था कि लोग अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि वे इस पर काबू नहीं पा सके। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। कुछ लोग घर से बाहर निकलने की कोशिश करते समय जलने के कारण मारे गए, तो कुछ लोग घने धुएं के कारण दम घुटने से जान गंवा बैठे। सड़कें जली हुई थीं और हर ओर जलती हुई इमारतें थीं। कई लोग अपने परिवार के साथ खिड़कियों से मदद की आवाजें दे रहे थे, लेकिन आग के कारण राहत कार्यकर्ता समय पर नहीं पहुंच पाए। हर एक की आंखों में भय था और दिल में खोने का गहरा दर्द था। जिन लोगों को सुरक्षा मिली,
वे भी सदमे में थे, क्योंकि उनके प्रियजन पालतू जानवर और घर जलकर राख हो गए थे। यह खौफनाक मंजर न केवल प्रभावितों के जीवन को बदलने वाला था, बल्कि पूरे शहर को एक गहरे शोक में डुबोने वाला था। यह त्रासदी एक काले अध्याय के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई, जिससे यह सीखने को मिला कि आपदा के दौरान जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए समन्वय और तैयारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। लॉस एंजल्स में 2025 में हुई इस विनाशकारी आग के कारण की जांच में पता चला कि यह एक मामूली सी लापरवाही से शुरू हुई थी। आग की शुरुआत एक अवैध कैंप फायर से हुई, जिसे कुछ पर्यटकों ने एक जंगल के पास स्थित खुले इलाके में जलाया था। उस समय मौसम बेहद शुष्क और गर्म था और हवा की गति भी तेज थी, जिससे यह छोटा सा आग का गोला देखते ही देखते एक बड़े आपदा में बदल गया। पर्यटक जो कैंपिंग करने आए थे, बिना ये सुनिश्चित किए कि कैंप फायर को पूरी तरह बुझाया गया है, उसे छोड़ दिया था। तेज हवाओं के कारण यह छोटी सी चिंगारी जंगल की सूखी घास और झाड़ियों में फैल गई और आग का रूप ले लिया। कुछ ही समय में यह जंगल के घने इलाकों में फैल गई और बड़े पैमाने पर आग की लपटें उठने लगीं। जैसे जैसे आग फैलती गई, वह आसपास के रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगी और शहर में संकट का कारण बन गई। आग का कारण पता चलने पर यह स्पष्ट हुआ कि यह पूरी तरह से मानव लापरवाही का परिणाम था। बिना उचित सावधानी के आग जलाना और उसे बिना बुझाए छोड़ देना इस त्रासदी की जड़ बन गया। और भी रोमांचक वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।